विकास की राह में नए नए फरमान आए, कोई बदलाव कोई नए नुकसान बताए। सवाल सिर्फ इतना है, फैसले किसके हित में है? जनता की जेब मुस्कुराएगी या फिर बोझ? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि E20 प्रोग्राम को लेकर कल जो मीडिया रिपोर्ट सामने आए उसे लेकर सरकार ने अपना पक्ष वो आपके काम की है, हर किसी के सरोकार की। बड़ी खबर यह है कि E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बयान दिया। While hearing a case has brought India's ambitious E20 fuel program under fresh. नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है, आप देख रहे हैं ज्ञान विथ मी। आज हम बात करने वाले देश में चल रही E20 पेट्रोल योजना की। ये योजना पूरी तरह देश में कंपल्सरी कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है आज उस पर बात होगा। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए रिपोर्ट क्या कह रहा है, आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन के परिवार को कितना फायदा हो रहा है। आज हम सारे ताजे आंकड़े, सर्वे, कोर्ट के बयान, हकीकत के साथ पूरे डिबेट करेंगे, बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सारी बातें खुलकर बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। योजना क्या है E20? E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल गन्ने या दूसरे मक्का वगैरह दूसरे फसलों से बनाया जाता है। सरकार कहती है कि इसे विदेश से तेल खरीदना कम होगा, किसान को फायदा होगा और हवा साफ होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि गन्ने से बना इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में 65% कम नुकसानदायक है। गैस छोड़ती है, नुकसानदायक कम है और गैस कम छोड़ती है। 2025 में सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया। अब हर पंप पे यही मिलता है। आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है इससे। ज़मीन की हकीकत कुछ और है। लोग सर्कल बड़ा सर्वे 50,000 लोगों से किया। आधे से अधिक पुरानी गाड़ियां 2022 या उससे पहले वाले मालिक ने माइलेज घटने की शिकायत की। 25% लोगों ने 20% से ज़्यादा माइलेज कम बताई। 29% ने ईंधन लाइन और पार्ट्स के ज़्यादा खराबी बताई। असली उदाहरण समझिए, एक छोटा कार में 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। बाइक में 5 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर गिरावट। शहर में 3,000 से 4,000 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा चलता था, अब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। पैसे का सीधा नुकसान, माइलेज 20% कम होने पर हर महीने 600 से 1,500 एक्स्ट्रा पेट्रोल का खर्च। हर साल में 8,000 से 18,000 तक एक्स्ट्रा बोझ बढ़ गया। मरम्मत का खर्च अलग। ज़्यादातर वो लोग पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है। शुद्ध पेट्रोल भी मुश्किल से मिलता है। इथेनॉल पानी खींचता है। गाड़ी रोज न चलाने पर टैंक में जंग लग जाती है। कई पार्ट्स खराब हो जाते हैं। 2023 से पहले की गाड़ियाँ इसको सहन करने लायक बनी ही नहीं। नितिन नवीन का परिवार इथेनॉल कारखाने से। नितिन नवीन इस योजना के सबसे बड़े समर्थक रहे। उनकी नीति के चलते उनके बेटों को बड़ा फायदा। निखिल गडकरी CIAL एग्रो कंपनी चलाते हैं। सारंग गडकरी मानस एग्रो कंपनी CIAL से जुड़े हैं। आंकड़े देखिए, 2024 में योजना लागू होने से पहले CIAL की आमदनी करीब 17 से 18 करोड़ रुपए था। मुनाफा 4.9 करोड़ रुपए था। 2025-26 में आमदनी 510 करोड़ से 1,050 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2800% से ज़्यादा उछाल। मुनाफा 41 से 52 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का शेयर की कीमत 40 रुपये से 600 से 700 रुपये तक पहुंच गई। कंपनी ने इथेनॉल बनाने का काम तेज कर दिया और सरकार सप्लाई बढ़ाई। आलोचक कहते हैं कि नितिन गडकरी को योजना की जानकारी पहले से थी, इसीलिए परिवार ने इथेनॉल के कारखाने लगाए। गडकरी पक्ष कहता है कि यह राजनीतिक आरोप है।
और नीति पूरे देश के हित में है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला क्या था? जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि E20 योजना अभी भी चल रहा प्रयोग में है। इसका पूरा असर अगले साल 2027 तक पता चलेगा। लंबे समय का डेटा अभी पूरा नहीं है। कोर्ट ने इथेनॉल की सप्लाई पर अभी कोई बदलाव न करने को कहा। जैसा चल रहा है वैसा ही रहे। पहले सितंबर 2025 में एक याचिका खारिज हुई थी। इसमें योजना को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियां सरकार का काम है, लेकिन लोगों को गाड़ी की अनुकूलता की जानकारी जरूर देनी चाहिए। सरकार के बाद में कहा कि मीडिया ने कुछ बातें गलत फैलाई। योजना जारी रहेगी, लेकिन आम लोग अभी भी परेशान बताए जा रहे हैं। फायदे और नुकसान दोनों पक्ष का किसका हुआ सबसे ज़्यादा? फायदे गन्ने वाले किसानों की अच्छी आमदनी, विदेश में तेल कम खरीदना, लंबे समय में हवा साफ हो सकती है। नुकसान आम आदमी की जेब पर बोझ, पुरानी गाड़ियों को नुकसान, पानी की बर्बादी, परिवार ने कारोबार पर उठते सवाल। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में पानी खपत E20 योजना के संदर्भ में लगभग 2500 से 3500 लीटर पानी लगता है। विस्तार से औसत आंकड़े, ज़्यादातर रिपोर्ट और नीति आयोग आदि के रूप में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 300 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ती है। गन्ने से इथेनॉल में गन्ने की खेती की सिंचाई, फैक्ट्री की प्रोसेसिंग और फ्रेगमेंटेशन और डिमिस्टेशन में पानी लगता है। कुछ आधुनिक प्लांट में पानी की बचत की कोशिश की जा रही है, लेकिन औसतन 2500 से 3500 लीटर तक E20 योजना पानी लगता है। दोस्तों, E20 योजना पर विवाद अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट नज़र रख रहा है। सरकार इस पे जारी रखना चाहती है, लेकिन आम जनता को परेशानी होगा। पेट्रोल गाड़ी की झेलनी पड़ रही है। आप सोचिए, अपनी गाड़ी को माइलेज पहले और अब बताकर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोकल वर्कर्स सर्वे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, नीति आयोग की रिपोर्ट, कंपनी के आर्थिक आंकड़े, सरकारी बयान और लोगों की शिकायतें। इस वीडियो में हमने जितना डेटा मिला उतना हमने रखने का प्रयास किया, आपको उतना जानकारी देने का प्रयास किया। लेकिन नितिन गडकरी को भी सोचना चाहिए कि क्या ये E20 पेट्रोल में जो 20% बना रहे हैं इथेनॉल, वो जनता के ही गाड़ी पे क्यों? वो मंत्रियों के गाड़ी पे कर सकते हैं, विधायकों के गाड़ी पे कर सकते हैं, सांसदों के गाड़ी पे कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। आम जनता एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाती है, फिर कितने मेहनत करके एक गाड़ी खरीदती है, और उसमें आप ऐसे कर रहे हैं। नितिन गडकरी को सोचना चाहिए। वो रोडवेज विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जहां उनका काम रोड बनाना है, वहां वो छोड़ के इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री में लगे हुए हैं बच्चों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, एक गरिमा होती है केंद्रीय मंत्री का, लेकिन वो भूलते जा रहे हैं। एक एक नेता अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में उझलता हुआ नज़र आ रहा है। ये वही मंत्री हैं जो दावा करते हैं कि सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी से हमारा रोड बन रहा है पूरे भारत का। खैर, आप रोड की स्थिति तो जानते होंगे जब बाहर निकलते होंगे तो। नमस्कार, आप देख रहे थे ज्ञान विद मी नीतीश कुमार के साथ।